वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यह एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे इसे क्लास 5 से पढ़ना शुरू करते हैं और 11-12 तक जाते जाते ये बात समझ में आती ही नहीं है कि अक्षांश रेखा कौन है और देशांतर रेखा कौन है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये ज्योग्राफी में एक ऐसा ये शब्द है अक्षांश और देशांतर जो पीछा नहीं छोड़ता हम लोगों का। चाहे हम मास्टर डिग्री भी करें वहाँ भी ये चीज़ बार बार आती रहती है। तो आज हम लोग बहुत आसान तरीके से इसे क्लियर करेंगे कि कौन अक्षांश होता है, कौन देशांतर होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड और देशांतर माने लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले तो इसको हम लोग समझ ले, ये अक्षांश और देशांतर। पहले हम एक को लेंगे अक्षांश को। पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर ये जो अक्षांश है ये इस तरीके से अगर हम इसे बीचों बीच पृथ्वी को अगर डिवाइड कर दें, बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींच दें तो मैंने पृथ्वी को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। अर्थात इस लाइन को कहेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि अगर इसको देखा जाए तो भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा। भू माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी को बीच से बांटने वाली कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इक्वेटर, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 है, 0 डिग्री। और इस रेखा सॉरी के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर हो गई कि भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमस्फीयर और साउथ हेमस्फीयर। अब देखिए एक चीज को और यहां समझना जरूरी है। धीरे 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 इस आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये अगर पृथ्वी है तो इधर ईस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहां पर कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की ये धुरी है, एक्सिस है, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। ये मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था, एक वीडियो में, कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब देखिए यहां पर हमने बनाया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें ये 0 डिग्री से शुरू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते यहां पर होगा 90 डिग्री नॉर्थ। और सेम वही होता है यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री साउथ। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, तो अगर हमें 23 डिग्री अक्षांश रेखा अगर देखनी है या बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसका जो एक प्रोसेस है वह है कि पृथ्वी के केंद्र से, अगर मान लीजिए ये बीच का केंद्र है, यहां केंद्र से अगर हम यहां केंद्र पर
इस तरीके से इसको रखते हैं और यहां से हम सपोज कीजिए कि 20 डिग्री की हमको अक्षांश रेखा बनानी है। कितनी की बनानी है? 20 की। तो दोनों तरफ 20 डिग्री का कोण बनेगा और ये 20 डिग्री जहां पर इसको ये क्रॉस करेगी इस तरीके से, सपोज कीजिए ये 20 डिग्री, ठीक है, और ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। अब ये जो 20 डिग्री का जो यहां कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा? ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। अब ये हो गया 20 डिग्री अक्षांश। ये क्या हो गया? 20 डिग्री अक्षांश। लेकिन इसी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या हो जाएगी? 20 डिग्री की अक्षांश रेखा। आई बात समझ में? मतलब पृथ्वी के केंद्र से हम एक कोण बनाएंगे और वह कोण जहां इस परिधि को काटेगा, पृथ्वी के परिधि को काटेगा, वह होगा उतना डिग्री अक्षांश। और 20 डिग्री अक्षांश और 20 डिग्री अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह होगी 20 डिग्री की अक्षांश रेखा, 20 डिग्री की अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड। इतना क्लियर हो गया? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर बात को समझना है। ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, फिर से एक बार उसको समझा दे रहे हैं। यहां भूमध्य रेखा के बीचों बीच एक मानक जो स्टैंडर्ड जो पॉइंट है उसको लेंगे। वहां पर अगर हम 20 डिग्री का कोण बनाते, अब जैसे सपोज कीजिए यह 20 डिग्री का कोण बनाए यहां, तो 20 डिग्री का इधर बनेगा। अब ये 20 डिग्री से 20 डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये होगी 20 डिग्री की अक्षांश रेखा। और केवल अगर अक्षांश होगा तो यहां पर जो इसको इस परिधि को जो लाइन क्रॉस कर रही है वो होगा अक्षांश और ये होगा अक्षांश रेखा। अब यहां पर मैंने अगर इसको इस तरीके से कर दिया सपोज कीजिए, तो ये कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। इसके साथ कितना डिग्री? 90। अगर इसको हम पूरा 20 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में अगर हम एक लाइन खींच दें एकदम बीचों बीच, तो कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर हमको यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का एक कोण बना देंगे। यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इसी तरीके से ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अर्थात अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी टोटल कितनी हो गई? 180 डिग्री। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 180। आगे इतनी बात क्लियर? अब आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस डालेंगे। धीरे धीरे इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश में कौन कौन ऐसे प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं जिनका जिक्र बार बार आता है और फिर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ये सपोज कीजिए ये हमारी इस तरीके से पृथ्वी है, इस तरीके से। ये तो हो गई 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा। एक लाइन का बार बार जिक्र आता है 23 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका जिक्र आता है बार बार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री इक्वेटर। यहां पर एक मैंने और लाइन खींची 23 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा। ये हो जाएगी कौन? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा। इसके बाद एक और अक्षांश की चर्चा अक्सर होती रहती है 66 डिग्री नॉर्थ,
यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी या नॉर्थ, इसको लिख देते हैं नॉर्थ आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त। और सेम दक्षिणी गोलार्ध में 66 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इस तरीके से। अब आप लोगों को एक क्लियर हो गया। 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66 1/2 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी कि नॉर्थ आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक सर्किल, 23 1/2 डिग्री साउथ मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि 66 1/2 डिग्री साउथ। ये जो प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, इनका जिक्र बार बार आता है। यहां पर अगर ये पृथ्वी का एक्सिस है तो यहां पर होगा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई मान ली गई हैं। एक्चुअल में ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर कहीं हैं नहीं, इसको माना गया है। इसको माना गया है कैसे? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में। एक समय सूर्य यहां 23 1/2 डिग्री पर सीधे चमकता है और एक समय 23 1/2 डिग्री पर सीधे चमकता है। सूर्य इन्हीं के बीच में, एक्चुअल में सूर्य नहीं इधर उधर होता, होती तो हमारी पृथ्वी है, लेकिन हम लोग इस चीज को समझने बूझने के लिए पृथ्वी को ही, सूर्य को ही मूव करा देते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इसी से ये चीज हुआ। अब एक चीज समझिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है? तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी स्थान के जैसे सॉइल के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में ये ज्ञात कर सकते हैं कि इतना डिग्री अक्षांश से लेके इतना डिग्री अक्षांश तक ये ग्रासलैंड पाया जाता है, इतना डिग्री अक्षांश से इतना डिग्री अक्षांश के बीच में जो है इस तरीके से वेदर है, इस तरीके का क्लाइमेट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस अक्षांश के माध्यम से जानते हैं। जब भी कहीं पर किसी चीज़ का वर्णन मिलेगा, आपको वहाँ पर अक्षांश लिखा हुआ मिलेगा कि इतना डिग्री से इतना डिग्री। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट के ही बारे में अगर बात की जाए तो 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री और 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो है क्या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो इस तरीके से ये इसका जिक्र जो है क्लाइमेट में, नेचुरल वेजिटेशन में, सॉइल में, एग्रीकल्चर में, एप्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में इस अक्षांश का जिक्र आता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये अक्षांश समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इसको जो है मेजर करेंगे। यहाँ बिंदु एक स्टैंडर्ड बिंदु मान लेंगे और यहाँ से एक डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? 90 डिग्री तक जाएंगे। फिर सेम इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? 90 डिग्री। अब चूंकि 90 लाइन खींचना संभव नहीं है, इसमें 90 लाइन खींचना संभव नहीं है, इसलिए मैंने कुछ प्रमुख अक्षांशों को ही यहाँ पर बनाया और आप लोगों को समझाया। इस तरीके से ये जो है वो पूरा क्या हो गया आपका
ये 180, 90 ऊपर और 90। अब ये 1 डिग्री जो मैंने यहां किया, फिर 1 डिग्री यहां किया, तो आप सोच रहे हो कि ना सर तो 90 डिग्री इधर से भी काउंट कर रहे हैं, 90 डिग्री इधर से भी काउंट कर रहे हैं। नहीं, ये 1 डिग्री और 1 डिग्री की लाइन जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 1 डिग्री के अक्षांश हो जाएगी। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री, ये 7 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, ये 10, 11, 12, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक ये इस तरीके से ये होगा। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। ये तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक जो इसका बेसिक जो ज्ञान था वो हम लोगों ने लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ज्योग्राफी में मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको थोड़ा सा अगर उन पर जोड़ दिया जाए तो उनके मीनिंग, देशों का अंतर बताने वाली रेखा क्या हो गई, देशांतर रेखा। जो भी हो, ये देखिए, ये सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब जो देशांतर रेखा होगी ये उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने जो लाइन बनाया ये प्राइम मेरिडियन बनाया, ठीक है, या इसे ग्रीनविच भी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू है वह 0 डिग्री होता है। इसमें अक्षांश में भूमध्य रेखा का जो वैल्यू 0 होता था, इसमें ये जो प्राइम मेरिडियन है, अब देखिए ये भी जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है लाइन। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर मान लीजिए कि इस ग्लोब को या इस पृथ्वी को मैंने बीच से इस तरीके से बांट दिया, अगर उत्तर दक्षिण एक लाइन खींच दी, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्ट हेमोस्फीयर, और ये हो जाएगा वेस्ट हेमोस्फीयर, ठीक है। अब पोल पर से एक पोल से दूसरे पोल को मिलाती हुई ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में होती है। तो इस तरीके से ये भी 1-1 डिग्री की होंगी। तो यहां पर इधर जाएगा 180 डिग्री ईस्ट, और सेम ये लाइन बनेगी इस तरीके से 1-1 डिग्री के इंटरवल पर, तो ये भी जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। इस तरीके से 180 डिग्री और 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री। तो आप लोग इस बात को समझ गए कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज जान लें कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं अर्धवृत्त होती हैं और ये पोल पर जाकर के मिल जाती हैं, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और ये पूर्ण वृत्त होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में जो डिस्टेंस होता है वह 111 किलोमीटर का होता है, ये आप लोग समझ गए। लेकिन इनके बीच में भूमध्य रेखा यानी देशांतर रेखा के बीच में जो दूरी होगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर, ये भी 111 किलोमीटर होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, सिर्फ भूमध्य रेखा पर होगा। लेकिन अक्षांश रेखाओं में क्या है, हर अक्षांश के बाद दूसरा अक्षांश कितने पर होगा, 111 किलोमीटर। तो ये एक छोटी सी जानकारी रही किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। 2-4 पॉइंट और भी है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको और शॉर्ट किया ताकि कम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।